जज, जर्नल और सियासतदान का नेक्सस। कैसे अदलिया के मामलात में एजेंसियों की मुदाखलत को रोका जाए, कैसे एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार खत्म किया जाए, ये वो मुश्किल सवाल हैं जिनका जवाब या हल किसी के पास मौजूद नहीं। ये वो मामलात हैं जो किसी न किसी शक्ल में हर कुछ अरसे के बाद सर उठाते हैं, बहस मुबाहिसा होता है, कमीशन भी बनते हैं, हुकूमत और अदलिया भी हरकत में आते हैं, लेकिन मसला वहाँ का वहीं रहता है। इसकी वजह यह है कि ऐसे मामलात में तमाम मुतल्लिका फरीकैन का एहतसाब कभी नहीं होता। अदालती मामलात में मुदाखलत को देखा जाए तो इसमें अगर एक तरफ एजेंसियां या एस्टेब्लिशमेंट शामिल होती है तो दूसरी तरफ अदलिया के अंदर से मुदाखलत के लिए सहूलतकार मौजूद होते हैं। ऐसी सहूलतकारी अमूमन सियासी केसों में होती है और इसका ताल्लुक किसी न किसी सियासी जमात और सियासी रहनुमा के लिए इक्तदार का रास्ता हमवार करने या उसे इक्तदार से हटाने और माइनस करने के लिए किया जाता है। गोया ऐसे खेल में एजेंसियों, जजों के अलावा सियासी जमातें और सियासी रहनुमा भी शरीक होते हैं। यानी एजेंसियों की अदालती मामलात में मुदाखलत या एस्टेब्लिशमेंट का सियासी मामलात में दखल अंदाजी के लिए अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पार्टनर्स का होना लाजिम है और यही हर बार होता है। एजेंसियों और एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिका ऐसी मुदाखलत की शिकायत हर दौर में मिलती रही है और अब भी मिल रही है। जजों पर भी एजेंसियों के साथ मिलाप के इल्जामात हमेशा लगते रहे हैं और अब भी लगाए जा रहे हैं। सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ की बातें हमेशा से होती आ रही हैं और अभी भी हो रही हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस ही देख ले तो क्या उस वक्त अगर एक तरफ मुदाखलत, दबाव डालना और अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अदालती बेंच बनवाने का इल्जाम आईएसआई के एक आला अफसर पर लगाया गया, तो दूसरी तरफ वो अदलिया के अंदर कौन था जो मुबैना तौर पर आईएसआई के दबाव पर उनकी मर्जी के बेंच बनाता और डिक्टेटेड फैसले करता था। इल्जाम लगाया गया कि ये सब एक सियासी जमात के रहनुमा को माइनस करने के लिए किया जा रहा था ताकि किसी दूसरे सियासी रहनुमा को फायदा पहुंचाया जा सके। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर 100 मोटो केस सुनते हुए बेंच में मौजूद एक जज साहिब ने कहा है कि ये तासुर है कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा थी। अगर अदालती और सियासी मामलात में एजेंसियों या एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को रोकना है तो एक मुश्किल रास्ता ये हो सकता है, इसके लिए एजेंसियों, अदलिया और सियासत से ताल्लुक रखने वाले तमाम जिम्मेदारों को एक साथ कटहरे में खड़ा किया जाए। इसमें एक तरफ अगर किसी जर्नल से जवाबदेही होगी तो अदलिया के किसी न किसी चीफ जस्टिस और बड़े जज को भी सवालों के जवाब देना होंगे और जब जनरल और चीफ जस्टिस जवाब देने के पाबंद होंगे तो फिर इस खेल में शरीक सियासी रहनुमा यानी किसी न किसी वजीर आजम का भी एहतसाब होना लाजिम होगा। यानी अदालती और सियासी मामलात में मुदाखलत को खत्म करना है तो तीनों फरीकैन को कटहरे में खड़ा करना होगा ताकि एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और सियासतदानों के दरमियान उस नेक्सस को तोड़ा जाए जो अदलिया और सियासत में इस किस्म की गैर आईनी मुदाखलत का बार बार सबब बनता है। मिसाल के तौर पर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की शिकायत पर कोई इंक्वायरी करनी है या जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस की तहकीकात करनी है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता मुबैना नेक्सस में शामिल किसी एक फरीक का एहतसाब किया जाए, बाकी फरीकैन की बात ही ना की जाए। लेकिन मुझे ऐसा होता मुमकिन नजर आता है। इस मसले का मुमकिना हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक ओपन डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है जिसमें खुलकर हर फरीक माजी की अपनी अपनी गलतियां तस्लीम करके आइंदा के लिए एक ऐसा चार्टर ऑफ गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ पर इत्फाक करे जिसमें हर फरीक को पाबंद बनाया जाए कि वो अपने अपने आईनी दायरा इख्तियार में रहकर पाकिस्तान और अवाम की तरक्की और फलाह के लिए काम करेंगे। इस चार्टर में किसी भी फरीक की तरफ से किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी के तदारुक का भी हल मौजूद होना चाहिए। अगर सब सुधरने के लिए तैयार होंगे तो ही बहैसियत कौम हम सुधर सकेंगे, वरना ये दायरों का सफर जारी रहेगा।